जय लक्ष्मी माता की। आने वाली दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रेनू राय स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सानवी व्लॉग्स लाइफ ऑफ हाउसवाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली 2025 में कब मनाई जाएगी, भैया दूज कब है, गोवर्धन पूजा किस दिन है, धनतेरस किस दिन है। तो दोस्तों, दिवाली की सफाइयां सबके घर शुरू हो चुकी हैं, तो हम चाहते हैं कि लक्ष्मी पूजा पर हमारे घर में लक्ष्मी माँ आए। परंतु सफाई में कौन कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। क्योंकि देखिए, किस चीज में अच्छी चीज शामिल करने के लिए आपको पहले उसकी बुराई खत्म करना होगा। तो हमें अपने घर से पहले वो चीजें निकालना होगा जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो सके। तो यह बहुत विशेष बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली को लेकर इस बार भी मतभेद की स्थितियां बनी हुई हैं कि दिवाली हमारी मनेगी कब, दिवाली 20 तारीख को मनेगी या 21 को, किस दिन हमारी दिवाली मनेगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिवाली जिस दिन रात्रि कालीन अमावस्या होती है उसी दिन दिवाली मनाई जाती है। और दिवाली यानी अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:34 पर होगा। अब 21 तारीख को तो रात्रि काल अमावस्या है नहीं और दिवाली हमारी अमावस्या अधीन होती है। तो जिस दिन अमावस्या हो यानी 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। तो ये चीज तो आप लोग समझ जाइए कि 20 तारीख को ही मनाइए, क्योंकि यही उत्तम होगा। अगर आप उदय तिथि के हिसाब से लेते हैं 21 तारीख को, तो आप 21 तारीख को मना सकते हैं। वैसे अगर हमारे त्योहार 2 दिन पड़ जाते हैं तो सच्ची में उत्साह जोश है जो कम हो जाता है, आधा रह जाता है। और सभी जब मिलजुल के एक साथ एक ही दिन पर्व मनाते हैं तो उत्साह का जो जोश है वो डबल हो जाता है किसी भी पर्व त्योहार का। तो मेरे हिसाब से आपके आसपास जिस दिन दिवाली मनाई जाए आप भी उसी दिन दिवाली मनाइए और त्योहार को फुल एंजॉय कीजिए। अब जानते हैं कि छोटी दिवाली कब है। तो देखिए दोस्तों, इस साल 19 तारीख को छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इसी दिन विशेष जगहों पर यम दीपक भी निकाला जाता है। कुछ लोगों के यहाँ धनतेरस को निकाला जाता है, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर छोटी दिवाली पर या नरक चतुर्दशी बोल दीजिए, इसी पर दीपक यम का जलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यम का दीपक कैसे जलाया जाता है? पुराने दिए में सरसों का तेल भरकर उसमें हो सके तो थोड़ा सा अनाज, कुछ चावल या गेहूं, जौ डाल करके और एक दिया जला दिया जाता है और जला करके घर के दक्षिण की तरफ इसको रख देते हैं। और घर की जब सभी सदस्य भोजन वगैरह कर लेते हैं तभी यम का दीपक निकाला जाता है घर से। और जो भी सदस्य यम का दीपक रखता है उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। यही यम के दीपक की खासियत होती है। तो यम का दीपक जलाने से ये फायदा होता है, ऐसा कहा जाता है कि अकाल मृत्यु का खतरा नहीं रहता है। तो 19 तारीख को यम का दीपक जलेगा। और जो लोग धनतेरस मनाएंगे, यम द्वितीया, वह लोग क्या करेंगे कि वह लोग धनतेरस पर 18 तारीख को ही निकालकर अपना दीपक यम वाला कर लेंगे। और दोस्तों, 18 तारीख को हमारी धनतेरस है। 18 तारीख को शनिवार का दिन है। शनिवार को लोहा वगैरह आपको बिल्कुल भूल कर भी नहीं खरीदना है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि धनतेरस पर लोहा बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि शनिवार का दिन है। आप पीतल वगैरह खरीद सकते हैं, पीतल बहुत ज्यादा शुभ होता है धनतेरस पे खरीदना, तो यह सब खरीद सकते हैं। बाकी मिट्टी की मूर्तियां वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं। तांबे की, पीतल की जो चीजें खरीदना है वह खरीद सकते हैं। लोहा वगैरह ना खरीदें। बहुत सारे भाई बहन धनतेरस पे वाहन भी लेते हैं, लेकिन इस बार आप धनतेरस पे ना ले तो उचित होगा। और वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर करिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि हमारा जो यह सब कार्य दिवाली है उसमें हम सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी का प्रवेश हो। परंतु दोस्तों, घर में कुछ गलतियां होती हैं जिनका की ध्यान आपको रखना होगा। मैं आपको याद दिलाती हूँ, शायद आप इस बात को जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस बात को समझ जाइए। देखिए दोस्तों, घर में कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे घर बिगड़े हुए होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। आप विश्वास करिए, लाख कमा लीजिए, आपके घर में बहुत ज्यादा सामान, अगर फ्रिज वगैरह बिगड़ा है, कूलर बिगड़ा है, वॉशिंग मशीन खराब है, कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं दरवाजों से चरचर की आवाजें खोलने बंद करने पे आ रही हैं, तो कभी आपके घर में बरकत नहीं हो सकती। तो पहले जो चीजें मैंने गिनवाई ना, उन सभी को आप ठीक करा दीजिए। और ये सभी चीजें आप दिवाली से पहले ठीक करा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दिवाली नवीनता का प्रतीक है। कोशिश करिए दिवाली पर नए पर्दे, नई बेडशीट डालिए।
मैं यह नहीं कहती कि आप पुराने पर्दों को उठाइए और फेंक दीजिए, आप उन्हें धो के रख दीजिए, दिवाली के बाद फिर से आप उन्हें यूज करिएगा। लेकिन कोशिश करिए दिवाली पर यह चीजें करने की। सफाई की तरफ आते हैं तो देखिए दोस्तों, दिवाली की सफाई की शुरुआत जो है हमारे रसोई घर से माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर ही करना चाहिए। वैसे तो दिवाली में हर कोई अपने घर की सफाई जरूर ही करता है, कितने लोग अपने घर की सफेदी वगैरह करवाते हैं। तो फ्रेंड, दिवाली में सफाई करते समय आपको एक विशेष चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर घर में कोई चीज घड़ी है, कुछ भी ऐसी चीज है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं या बंद है, तो फ्रेंड्स आपको उसे अपने घर से दिवाली से पहले ही हटा दीजिएगा। लक्ष्मी आने की इच्छा करते हैं ना, तो पहले हमें त्याग करना होगा। उन सामग्रियों को अपने घर से हटाइए जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं या वो बेकार पड़ी हैं, खराब पड़ी हैं। ऐसी चीजों को बिल्कुल आप अपने घर से निकाल दीजिए। बाकी सफाई करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए कि माँ लक्ष्मी आएंगी तो उन्हें आपके घर में आकर कैसा लगेगा। दिवाली के दिन अपने घर को अच्छे से साफ सफाई करके चमका दीजिए। घर वगैरह कितने लोग होते हैं कि अपना धो धा देते हैं, अपने मेन गेट पे रंगोली वगैरह बना देते हैं माता रानी के स्वागत के लिए। तो फ्रेंड्स, इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दिवाली के दिन पूरा घर दियों और रोशनी से जगमगा उठता है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं। इसी कारण हम अपने घर में साफ सफाई जो है वो शुरू कर देते हैं कुछ दिन पहले ही, ताकि पूरा घर दिवाली के दिन बिल्कुल साफ चकाचक और रोशनी से भरा पूरा दिखे। इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आप रंगोली जरूर बनाइएगा। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दिवाली के दिन विधि पूर्वक माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यह दिन लक्ष्मी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है जान लेते हैं। तो इस साल 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को दिवाली का पर्व मनाना श्रेष्ठ रहेगा। और दिवाली जो पूजन में लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, इस दिन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर रात के 8:18 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 11 मिनट तक की रहेगी। और इस दिन प्रदोष काल शाम 5:46 से लेकर 8:18 तक ही रहेगा। और वृषभ काल शाम 7:08 से लेकर 9:03 तक ही रहेगा। फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि धनतेरस कब है, नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली कब है, गोवर्धन पूजा कब है और भैया दूज कब है। तो 5 दिवसीय ये दिवाली का जो पर्व होता है। तो 18 तारीख को धनतेरस है और 19 तारीख को है आपकी छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी। फिर इसके बाद 20 तारीख की दिवाली, 21 तारीख को गोवर्धन पूजा और 22 तारीख की भैया दूज। तो आप अपना जो भी है पर्व अपना सेलिब्रेशन कीजिए। आपके यहाँ पे आपकी गली मोहल्ले में जिस हिसाब से आपके यहाँ पर्व सेलिब्रेट हो रहा है, आप भी उसी तरीके से ही अपना सेलिब्रेशन कीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक परिवार एक दिन मना रहा है, एक परिवार एक दिन मना रहा है, तो वो पर्व का जो भी उत्साह है वो खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अपना सेलिब्रेशन कीजिए, बहुत अच्छे से दिवाली का पर्व मनाइए, लक्ष्मी माता को प्रसन्न कीजिए, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी माँ और गणपति भगवान का स्थायी वास हो सके और माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ हमारे घर में वास ले। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी मैया की।